So students, today we will learn do for emphasis and question take. This is a part of using auxiliary verb. ये जो do for emphasis है ये using auxiliary verb के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो do for emphasis आपको बनाना है, उसके लिए आप do, does और did ये तीनों ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करके हम डू फॉर एम्फेसिस बनाते हैं, ठीक है। तो डू को मैंने बताया है आपको यूज करने के लिए कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है तो हम डू का यूज करते हैं, जब फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है तो हम डस का यूज करते हैं, और डिड जब वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है डिड का यूज होता है, ठीक है। तो डू डज और डिड का यूज करके हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। फिर है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग का मतलब होता है कि इसमें ये दो प्रकार के सेंटेंस में ऐड होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्वेश्चन टैग कहने का मतलब है कि इसमें एक सेंटेंस लिखने के बाद एक नकारात्मक प्रश्न शॉर्ट रिस्पांस में पूछा जाता है। जैसे रिस्पांस होता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये दोनों प्रकार के सेंटेंस में यूज होगा। ये भी यूजिंग ऑक्सिलरी वर्ब ही है, मतलब क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसके लिए आपको ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना पड़ेगा। तो इसी में हम लोग जो ऑक्सिलरी वर्ब होंगे उसके एंटी फॉर्म का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग लगा रहे हैं तो उसका एंटी फॉर्म यूज होता है, और निगेटिव सेंटेंस में मेन ऑक्सिलरी वर्ब यूज होता है जो वो एंटी फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो आज हम लोग डू फॉर एम्फेसिस और क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग डू फॉर एम्फेसिस देखते हैं। इसमें डू फॉर एम्फेसिस में सबसे पहले हम देखेंगे डू, यूजिंग डू, ठीक है। डू का यूज करना है आपको, तो ये जब सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तभी आप डू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। यहाँ स्ट्रक्चर को देखिए तो आप निगेटिव स्ट्रक्चर आप बनाए हैं प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में, तो उसमें निगेटिव बनाते थे तो वहां पर डू के साथ नॉट लगा होता था। लेकिन जब डू फॉर एम्फेसिस बनाएंगे हम लोग तो उसमें आपको डू के साथ नॉट का यूज नहीं करना है, केवल आपको डू लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। तो यहाँ एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पर आपको, सब पहला है आई कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। मैं समय पर अपना गृह कार्य करता हूँ, ठीक है। यहाँ लिखा रहेगा सेंटेंस रीराइट सेंटेंस यूजिंग डू और एम्फेसिस, ठीक है। एक सेंटेंस लिखा रहेगा, इसी प्रकार से राइट सेंटेंस यूजिंग डू फॉर एम्फेसिस। डू फॉर एम्फेसिस लिखा हुआ है अगर क्वेश्चन में, आप समझ जाइए कि आपको वहां पर डू डस या डिड ये तीनों में से किसी एक का प्रयोग करके बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको डू का यूज करना है तो वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। तो वर्ब आप देख लीजिए कि वो कौन से फॉर्म में है। डू फॉर एम्फेसिस का यूज करने दे रहा है तो या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा या सेकंड फॉर्म रहेगा या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा रहेगा, तीनों में से एक ही फॉर्म होगा, चौथा फॉर्म वहां पर यूज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए कंप्लीट जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर आई के बाद हम डू लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कंप्लीट, फिर हम आई लिखेंगे माई होमवर्क ऑन टाइम, ठीक है। आई डू कंप्लीट माई होमवर्क ऑन टाइम। देखिए अब यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब होगा मैं अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण करता हूँ, ठीक है।
और यहाँ पर है इस सेंटेंस को अगर पढ़ेंगे आई डू कंप्लीट माय होमवर्क ऑन टाइम, इसका मतलब होगा मैं अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण करता ही हूँ या मैं निश्चित रूप से अपना गृह कार्य समय पर पूर्ण करता हूँ। मतलब यहाँ पर बातों को जोड़ दे करके बोलने के लिए कहा जाता है, इसलिए हम डू फॉर इंफेसिस का यूज करते हैं। एक सेंटेंस इसमें और देखते हैं, दे डू देयर वर्क, ऐसा ही वही है डू फॉर इंफेसिस, डू फॉर इंफेसिस। ठीक है, तो इसमें भी आपको वर्ब, ये डू जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये जो डू होता है ये मेन वर्ब भी है और ऑक्सिलरी वर्ब, दोनों टाइप से इसका हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मेन वर्ब मानेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला डू नहीं है, ये मेन वर्ब वाला डू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दे, फिर हम यहाँ ये डू लगाएंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दे डू देयर वर्क। ठीक है, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो जब डू फॉर इंफेसिस आएगा आपको बनाने के लिए, तो सबसे पहले देख लीजिए कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वहां पर आपको डू लगाना है, सेकंड फॉर्म रहेगा तो आप डीड लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस लगा होगा तो आपको डस का यूज करना है। तो यहाँ पर हम डू, यूजिंग डू हम लोग पढ़ लिए, इसके बाद हम लोग डस पढ़ेंगे। डू का यूज करने के बाद हम लोग डस का यूज देखते हैं। यूजिंग डस, डस जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा होगा, तब आपको डस का यूज करना है। ठीक है, जब भी डू फॉर इंफेसिस आप बना रहे हैं तो वर्ब का फॉर्म को आप चेक कर लीजिए कि वहाँ कौन से वर्ब का फॉर्म लगा है। अगर वहाँ फर्स्ट फॉर्म लगा है तो आप डू का यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा है तो आपको डस का यूज करना है। फर्स्ट फॉर्म में ऐसे डू नहीं लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म तो डस का यूज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो जब आप इसका यूज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस है तब हमने डस का यूज किया, और डस का यूज करने के बाद जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा है उसको हमने हटा दिया। जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर इसमें भी सेम होता है प्रेजेंट डेफिनिट का। ठीक है, केवल डिफरेंस इतना है कि उसमें हम नेगेटिव बनाते हैं तो हम नॉट का यूज करते हैं, और डू फॉर इंफेसिस बनाएंगे तो वहां पर नॉट का यूज नहीं होगा। ये डिफरेंस है, बाकी प्रोसीजर वही है उसको बनाने का। यहाँ पर हम लिख रहे हैं दे, यहाँ पर हो जाएगा he sells fruits, he sells fruits, वह फलों को बेचता है। यहाँ पर डू फॉर इंफेसिस ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा आपको एग्जाम पेपर में। ठीक है, एग्जाम में ऐसा दिया रहेगा आपको, तो इसका बनाने के लिए आप करेंगे he does, ये फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस लगा है तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, उसको he does लगाएंगे। he does, फिर ये फर्स्ट फॉर्म में से ऐसे यस को हटाएंगे तो सेल हो जाएगा, फिर यहाँ हम लिखेंगे फ्रूट्स, he does sell fruits। फिर थर्ड सेंटेंस है यहाँ पर, सेकंड सेंटेंस, it rains in July month, do for इंफेसिस। जुलाई में वर्षा होती है, जुलाई के महीने में वर्षा होती है। अब इसको आपको बनाना है तो इट लगेगा, एस लगा है तो हम डज लगाएंगे, इट डज रेन इन जुलाई। ठीक है, अब यहाँ सेंटेंस लिखा है इट रेन्स इन जुलाई मंथ, मतलब जुलाई में वर्षा होती है। अगर हमने डू फॉर इंफेसिस लगाया तो इसका मतलब हो जाएगा जुलाई के महीने में वर्षा होती ही है, या निश्चित रूप से जुलाई में वर्षा होती ही है, इस प्रकार से। और यहाँ पर लिखा है he sells fruits, वह फल बेचता है, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। he does sell fruits, वह फल बेचता ही है, या निश्चित रूप से वह फल ही बेचता है। ऐसे सेंटेंस, इस मतलब दोनों सेंटेंस का जो सेंस है, जो कॉन्सेप्ट है, वो इसी प्रकार से लिखा जाएगा कि अगर डू या डस, डू फॉर इंफेसिस का यूज नहीं किया है तो वहां पर वो सिंपल सेंटेंस है। जब डू फॉर इंफेसिस का कर दिया वहां पर हमने, तो वो
एकदम से वहाँ पर उसका जो सेंटेंस होगा वहाँ पर वो मतलब श्योरिटी ही रहेगी वहाँ पर उस कार्य को करने का, मतलब वो कार्य होता ही है ऐसा श्योरिटी वहाँ पर शो होता है डू फॉर एम्फेसिस का यूज करने के बाद। तो स्टूडेंट्स, यूजिंग आफ्टर यूजिंग डू एंड डस वी लर्न टू यूज डिड। हम लोग डू और डस का यूज करने के बाद अब हम लोग डिड का यूज करना सीखेंगे। देखिए डिड जो होता है ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में लगता है, ठीक है। जब वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तब आपको डिड का यूज करना है। डिड का यूज करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर हो जाएगा डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, ठीक है। सब्जेक्ट डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर, इस प्रकार से उसका स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर डिड आपका यूज कर लिया तो एक सेंटेंस हम देखते हैं जो वर्ब के सेकंड फॉर्म में हो, जैसे इट रेन इन जुलाई मंथ, ठीक है। डू फॉर एम्फेसिस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो हम यहाँ किसका यूज करेंगे, डिड का। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, मतलब ये जो रेंड है वो अपने फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट डिड रेन इन जुलाई मंथ, ठीक है। इट रेन इन जुलाई मंथ। सेकेंड है राम called me on his birthday, ठीक है। डू फॉर एम्फेसिस, ठीक है। राम कॉल्ड मी ऑन हिज बर्थडे, राम मुझे अपने बर्थडे या अपने जन्मदिन में बुलाता था। जिसको हम लोग डिड का यूज करेंगे ये हो जाएगा राम डिड कॉल, ठीक है। डिड लगा और एक कॉल लगा हो गया कॉल। राम डिड कॉल मी ऑन हिज बर्थडे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस यहाँ पर बनाया जाता है, ठीक है। तो ये डू डस डिड का यूज करना हमने सीखा, ठीक है। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आपको डू लगाना है, जब फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही ऐसे रहेगा तो आप डस का यूज करेंगे, और जब सेकंड फॉर्म है तो आपको डिड का यूज करके डू फॉर एम्फेसिस बनाना है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आप डस लगा रहे हैं तो वर्ब के फॉर्म को आप चेंज करके फर्स्ट फॉर्म में ले आइए, जब सेकंड फॉर्म में है तो डिड लगा करके फिर से आपको उसको वर्ब के सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसका जो डू और डस का यूज करने का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो निगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग बनता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू या डस या डिड के साथ हम नॉट का यूज करते हैं। डू फॉर एम्फेसिस बनाएंगे तो वहां पर हमको नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है। बाकी सेम प्रोसीजर है। जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगा है वहाँ आप डू का यूज करिए, जहाँ पर सेकंड फॉर्म और डिड का यूज करिए, और जहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है वहाँ पर आप डस का यूज करिए, ठीक है। कार्य वही होगा यहाँ पर, लेकिन दोनों का जो टॉपिक है वो अलग अलग है। डू फॉर एम्फेसिस में नॉट का यूज नहीं होता है और निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें नॉट का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह नंबर है डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। जब मैंने आपको टेंस पढ़ाया था तो बताया है कि मैंने कि जो भी ग्रामेटिकल पार्ट के जो क्वेश्चंस होंगे वो डू एज डायरेक्टेड में ही आता है, ठीक है। टेंस भी आएगा डू एज डायरेक्टेड के अंदर ही आएगा और डू फॉर एम्फेसिस है वो भी इसी के अंदर आएगा। तो इसको आपको समझ लेंगे थोड़ा। आई कम टू स्कूल डू फॉर एम्फेसिस, ठीक है। ऐसा सेंटेंस लिखा है डू फॉर एम्फेसिस, मतलब आप समझ जाइए इसको डू डज या डिड का यूज करके बनाना। जब भी आप डू फॉर एम्फेसिस बनाएंगे तो आपके वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसको नोटिस करना है कि वर्ब कौन से फॉर्म में,
ठीक है, यहाँ पर इसका वर्ब कम है, कम फर्स्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, तो जब फर्स्ट फॉर्म होता है तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि हम डू का यूज करेंगे। ठीक है, और डू का यूज करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट डू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का अदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से इसी स्ट्रक्चर में आपको इसको बनाना है। तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई के बाद डू, फिर कम टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, इस यही काम आपको करना है। जब परीक्षा आप जाएंगे देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू लगेगा तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसी स्ट्रक्चर में आपको इस सेंटेंस को लिखना है। जब आप एग्जाम में सेंटेंस बनाएंगे, आंसर लिखेंगे, तो ये स्ट्रक्चर आपको वहां पर नहीं लिखना है आंसर शीट में। ठीक है, इसको आप रफ में लिख सकते हैं या कहीं और आप उसको ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन आंसर शीट में इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। ये केवल समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे इसी में। She develops her skill। ठीक है, she develops her skill। Rewrite sentence using do या does या did। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा था डू फॉर एम्फेसिस, तो भी वही बनेगा। फिर सेंटेंस लिख राइट सेंटेंस यूजिंग डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड। ये ऐसा लिखने का मतलब है ये है कि यहाँ का डू का यूज करिए या डज का यूज करिए या डिड का यूज करिए, मतलब एप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आपको यूज करना है। तीनों का यूज करके नहीं बनाना है ना। अगर ऐसा लिखा है आप ये मत समझेंगे कि तीनों का बता सकते। मेरे अलग अलग बताने का उद्देश्य ये है कि आंसर शीट में क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन तीनों में से किसी भी प्रकार से पूछ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी वही है, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा था, हम डस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डू लगा था, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डस। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ये हो जाएगा शी डस डेवलप हर स्किल। ठीक है, शी डस डेवलप हर स्किल। इस प्रकार से आपको इसका सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले वर्ब का फॉर्म को देखिए, और वर्ब के फॉर्म को देखने के बाद फिर वहां पर डू या डज या डिड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, थर्ड है यू इन्वेंटेड न्यू मॉडल। यू इन्वेंटेड न्यू मॉडल। यूज डू डज या डिड। ठीक है, यूज डू डज और डिड, तीनों में से एक का यूज आपको करना है। ठीक है, ये देखिए ये सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू डिड इन्वेंट। इन्वेंटेड का फर्स्ट फॉर्म इन्वेंट होगा, यू डिड इन्वेंट न्यू मॉडल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, एग्जाम में ये तीनों में से किसी भी एक प्रकार से दे सकता है। जहां पर डू फॉर एम्फेसिस लिखा या डू यूजिंग डू डज या डिड करके यूज करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसी प्रकार से बनाएंगे। अगर ये बोलता है मेक निगेटिव यूजिंग डू डज और डिड, तो आपको वहां पर निगेटिव बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अलग है। डू फॉर एम्फेसिस या यूजिंग डू डज और डिड ये कहता है, तो आप इसी प्रकार से बना करके लिखेंगे। वो डू फॉर एम्फेसिस का क्वेश्चन होगा जो दिया जाएगा। ठीक है, तो डू डज डिड इसका यूज जो है वो प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में जो निगेटिव सेंटेंस बनाने का आपने जो टेक्निक सीखा था उसी के अकॉर्डिंग ही वो बनेगा। जब फर्स्ट फॉर्म है और डू का यूज करिए, फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस लगा है तो डज का यूज करिए, और सेकंड फॉर्म लगा है तो डिड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको बनाएंगे। और इसके लिए जो प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जो स्ट्रक्चर जो सेंटेंस आप लिखे हैं उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सेल्फ सेंटेंस बना करके स्टडी करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन टेक जो होता है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रकार का ही है। मतलब एक सेंटेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद
उसका इंट्रोगेटिव बनाते हुए हमको शॉर्ट में उसका आंसर लिखना रहेगा। ठीक है, तो वो पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा और फिर सब्जेक्ट, क्योंकि आप जब क्वेश्चन बनाते हैं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिखते हैं तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है वो पहले आता है, फिर वो उसके बाद सब्जेक्ट लिखा होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन टैग हम दो प्रकार के सेंटेंस में ऐड करेंगे, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव। तो अफर्मेटिव में करेंगे तो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का एंटी फॉर्म प्लस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और जब निगेटिव सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे तो उसमें एंटी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, ओनली ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो एक प्रकार से भी शॉर्ट रिस्पॉन्स जैसा ही होता है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन टैग में आपको ऑक्सिलरी वर्ब और उसका जो एंटी फॉर्म कहने का मतलब निगेटिव शॉर्ट। ठीक है, जैसे डज नॉट लगाते ये भी निगेटिव है, तो उसको एंटी फॉर्म में हम लिखेंगे तो वो डजंट है। ठीक है, तो सबसे पहले डू, फिर डज, फिर डिड, इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड, वाज, वर, shall, will, would और should। ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। इसके बाद हम इसका लिखेंगे डू का एंटी फॉर्म डोंट होता है, डज का डजंट होता है, डिड का डिडंट होता है, इज का इजंट होता है, एम का यहाँ पर हमको आरंट लिखना पड़ेगा और आर का भी आरंट होता है, हैव का हैवंट, हैजंट, हैडंट, वाजंट, वरंट। इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको वरंट पढ़ते हैं। शैल का शैंट होगा, विल का वोंट होगा, वुड का वुडंट और शुड का शुडंट। ठीक है, ये एंटी फॉर्म होते हैं, इसको हम ऐसा मिला लेते हैं जिससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये इस प्रकार से। ठीक है, तो डू का डोंट, डज का डजंट, डिड का डिडंट, इज का इजंट, एम का आरंट, आर का आरंट, हैव का हैडंट, हैज का हैजंट, हैड का हैडंट और वाज का वाजंट। इस प्रकार से एंटी आप लोग को लगा करके लिखना है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब का एंटी फॉर्म होगा, इसी के आप यूज करके बनाना। जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो एंटी फॉर्म बोलेंगे, जब निगेटिव सेंटेंस का बनाएंगे तो केवल ऑक्सिलरी वर्ब को वहां पर हमको सब्जेक्ट के पहले लिखना है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन टैग और अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, ये जो होता है ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इसी को ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसी को मेन वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, एडिंग क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस आपको लिखना है। तो मैं यहाँ एक अफर्मेटिव सेंटेंस लिख रहा हूँ, ही इज कमिंग। देखिए, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, ही इज कमिंग। उसके बाद आप लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स एंटी फॉर्म।
ठीक है। उसके बाद आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसका एंटी फॉर्म यूज करना है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन में रहेगा। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब का एंटी फॉर्म लिखना है प्लस जो सब्जेक्ट रहेगा उसको प्रोनाउन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला काम हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लिए, फिर हम कामा लगाएंगे। ठीक है, कामा लगा करके ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इज है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज है। तो यहाँ पर इज का एंटी फॉर्म होता है इजंट, तो हम लोग क्या लिख दिया, इजंट। ये वाला काम हो गया। इसके बाद देखिए उसके बाद प्लस लिखा, तो प्लस नहीं करना है आपको, ये प्लस नहीं है, टी है। ठीक है, इजंट। फिर सब्जेक्ट इन प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट मतलब ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है इसका सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो इसका सब्जेक्ट ही है, तो ही इन प्रोनाउन, तो ही तो पहले से प्रोनाउन में है, तो आप इजंट ही, फिर लास्ट में क्वेश्चन, तो बात ये हो गया क्वेश्चन के। ठीक है, तो इसी को ही आपको लिखना पड़ेगा बस। ठीक है, ये इसका क्या है, आंसर। ठीक है, एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें। राम हैज गॉन, राम हैज गॉन। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको बनाएंगे। तो ऑक्सिलरी वर्ब एंटी फॉर्म ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ क्या है, हैज, तो हम यहाँ लिख लेते हैं हैजंट। ठीक है, हैजंट राम का प्रोनाउन होता है ही। ठीक है, राम का कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, ही, तो यहाँ पर ही लिखेंगे, नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक और सेंटेंस है इसी में, दे कॉल मी। ठीक है, एक क्वेश्चन टैग आया। अब देखिए यहाँ पर दे कॉल मी, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब कहीं पर नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो डू फॉर एम्फेसिस में मैंने आपको बताया है कि जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो हम डू का यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म हो तो डस का यूज करते हैं, और एस फॉर्म हो तो डस का यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म में डिड का यूज करेंगे, और फर्स्ट फॉर्म में डू का यूज करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो जब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिया जाता है तो क्वेश्चन टैग या ऑक्सिलरी वर्ब हमको निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब के फॉर्म को देखेंगे। तो वर्ब का फॉर्म यहाँ पर शाल है, हम यहाँ पर डू लिखेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब हमको मिल गया डू, डू का एंटी फॉर्म मैंने आपको बताया है डोंट होता है, तो इसको हमने डोंट लिखा, फिर डोंट दे। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन टैग बन गया। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आप अफर्मेटिव सेंटेंस लिख लीजिए, फिर उसका ऑक्सिलरी वर्ब का एंटी फॉर्म लिखिए, फिर सब्जेक्ट जो है जो सेंटेंस का उसको लिखिए, फिर क्वेश्चन टैग क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। सब्जेक्ट प्रोनाउन में है, अगर पहले से प्रोनाउन में दिया है तो आपको उसको प्रोनाउन में चेंज नहीं करना है, अगर नहीं दिया है तब आप उसको चेंज करेंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग देखेंगे। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग। तो सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते हैं, फिर यहाँ पर हम मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट और अदर। ये स्ट्रक्चर होता है, उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको निगेटिव सेंटेंस लिखना है, निगेटिव सेंटेंस जो कि इस स्ट्रक्चर में रहेगा, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद फिर सब्जेक्ट जो कि प्रोनाउन है, इसमें रहेगा प्रोनाउन, ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, तो एक निगेटिव सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं हम, तो ही हैज नॉट स्लेप्ट, वह नहीं सोया, ही हैज नॉट स्लेप्ट। तो यहाँ हैज लिखा है हमने, तो हैज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला काम आपका हमारा हो गया। फिर ऑक्सिलरी वर्ब इस सेंटेंस में हैज दिया, तो हैज लिख दीजिए। फिर यहाँ पर सब्जेक्ट ही है, वो प्रोनाउन में ही है, तो हैज ही। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता था कि हम उसका एंटी फॉर्म लिखते थे, निगेटिव सेंटेंस में फुल निगेटिव है तो यहाँ पर हम निगेटिव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम उसका
केवल आधे ही वर्ब लिखेंगे, उसका एंटी फॉर्म यूज नहीं करना है। दूसरा सेंटेंस है इसी में, दे आर नॉट प्लेइंग। ठीक है, आधे ही वर्ब यहाँ पर आधा आर है, यहाँ पर हम आर लिखेंगे, आर दे, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ है सी, यहाँ पर आर दे। फिर थर्ड सेंटेंस यहाँ पर है, बॉयज हैव नॉट कम। ठीक है, यहाँ पर आखिरी वर्ब आपका है, यहाँ पर हैव लिखिए, हैव नॉट लिखा है तो हैव लिखेंगे। फिर बॉयज में प्रोनाउन दे लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है। ठीक है, थर्ड पर्सन प्लूरल का जो प्रोनाउन होता है वो दे होता है, यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल ये नाउन है तो उसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। बॉयज की जगह दे का यूज आपको करना है। ठीक है, और तो है इसी में, he does not come। ठीक है, आधे बार में यहाँ पर क्या है, does he। ठीक है, यहाँ पर आधे बार हम क्या लिखेंगे, does he। इस प्रकार से ये निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बनाया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है उसमें हम आधे वर्ब का एंटी फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन जब निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग आप बनाएंगे तो उसमें निगेटिव का जो नॉट लगा है उसको आप नहीं लगाएंगे एंटी फॉर्म में, केवल आधे वर्ब लिखेंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन। मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में एंटी फॉर्म का यूज होता है और निगेटिव सेंटेंस में जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो केवल आधे वर्ब ही हम लोग लिखते हैं। बाकी जो प्रोसीजर है कि सब्जेक्ट को प्रोनाउन में लिखना है वो वही रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन टैग आपको ऐड करना है, क्वेश्चन मार्क आपको ऐड करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग, निगेटिव का क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग उसका एक्सरसाइज देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ग्रामर पोर्शन के जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमेशा डू एज डायरेक्टेड इसी में आना है। ठीक है, डू एज डायरेक्टेड के अंदर ही वो आएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, he comes late, he comes late at क्वेश्चन टैग। ठीक है, ऐड क्वेश्चन टैग मतलब यहाँ पर आप क्वेश्चन टैग ऐड करना। तो देखिए यहाँ पर आखिरी वर्ब फर्स्ट ऑफ फॉर्म में एस या ईएस है तो हम आखिरी वर्ब डस का यूज करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ही कम्स लेट, डस का आखिरी वर्ब है डजंट और यहाँ पर ही। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, फिर है सेकेंड सेंटेंस, यहाँ लिखेंगे हम लोग, दे विल कम, दे विल कम। इसका आंसर हो जाएगा दे विल कम। यहाँ पर आपने उसका सेंटेंस लिख लिया अफर्मेटिव का। विल का एंटी फॉर्म होता है वांट, या अफर्मेटिव एंटी फॉर्म का यूज होगा वांट दे। ठीक है, यहाँ भी इसी प्रकार से दिया रहेगा एड क्वेश्चन टैग। ठीक है, जो भी ग्रामर क्वेश्चन है उसमें उसके इंस्ट्रक्शन दिया ही होता है, इसको ध्यान रखना। फिर थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, शी डिड नॉट स्टे हियर एड क्वेश्चन टैग। ठीक है, शी डिड नॉट स्टे हियर, वो यहाँ नहीं रुकी तो इसका डायरेक्ट आप डिड शी ऐसा भी आप क्वेश्चन टैग यहाँ पर बना सकते हैं। केवल आंसर ही लिख दीजिए तो भी वो सही है, सेंटेंस ही लिखेंगे तो भी बन जाएगा। ठीक है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन आंसर आपको लिखना है। फोर्थ सेंटेंस है यहीं पर, you would come। ठीक है, you would come, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे तो would का wouldn't और यहाँ पर you का you।
ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन टैग आपको बनाना है। अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग हमने पढ़ा। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें आपका एंटी फॉर्म का यूज होगा, और जो निगेटिव सेंटेंस है उसमें एंटी फॉर्म नहीं लगाना है, ओनली आखिरी वर्ब का यूज करके उसके बाद सब्जेक्ट को प्रोनाउन के रूप में लिख करके आप उसको बनाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज हम लोग डू फॉर एम्फेसिस पढ़े और क्वेश्चन टैग, ये दोनों यूजिंग आखिरी वर्ब के अंडर आते हैं, ठीक है। तो डू फॉर एम्फेसिस या क्वेश्चन टैग, ये दोनों को आपको ध्यान से प्रैक्टिस करिए। प्रेजेंट डेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के जो सेंटेंस है उसमें आप डू फॉर एम्फेसिस का प्रैक्टिस करेंगे, और जो जितने भी आप टेंस पढ़े उसमें जो भी सेंटेंस आप बनाए उन सभी टेंस में, उन सभी सेंटेंसेस में जो टेंस के अंतर्गत लिखा गया है उस सभी का क्वेश्चन टैग ऐड आपको करना है, ठीक है। तो इसको आप बनाएंगे और बना करके प्रैक्टिस करेंगे।